नमस्कार आप सभी को। एमपी फॉरेस्ट ने पिछले 1-2 दिन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया है, तो उसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि इन डेट टाइम अभी पेपर में चल क्या रहा है और क्या चेंजेस आए हैं। तो हम 1 to 1 सब्जेक्ट पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इंग्लिश की चर्चा करेंगे, साइंस के बाद हम मैथ्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। मैथ्स के बाद हम हिंदी और जीके, सभी सब्जेक्ट की हम टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, यदि समझ आ जाए तो लाइक के साथ शेयर भी करना है। जिन लोगों का अभी पेपर होना बाकी है तो ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है सबसे, अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर जो है ना तो आवकारी जैसा टफ आ रहा है ना पटवारी जैसा। एक जिस तरह का ट्रेडिशनल पेपर आता है उसी तरह का आ रहा है और अच्छे खासे नंबर 70, 72 ये साधारण नंबर हैं जो बच्चा गेन करने लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव, पैसिव और पैराजम्बल, ये सबसे ज़्यादा आ रहा है। मतलब 19 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन केवल इन 4 टॉपिक से आ रहे हैं। हालांकि जितना कहना आसान है, इसमें अधिकांश पूरी ग्रामर जो है वो छुप जाती है। तो समझ गए होंगे कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर स्पोकन के। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट साइंस है। प्यारे बच्चों, मैं भी कई बार जब भी आपसे मुखातिब होता हूं तो मैं कहता हूं साइंस में आप बायो ज़्यादा पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री कम। लेकिन इन दिनों जो साइंस आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से आ रहे हैं। बायो से केवल एक क्वेश्चन आ रहा है और वो इतना सरल आने लग रहा होता है कि आपको यदि कोई ऐसे ही पूछ ले तो आप बता दोगे। तो सबसे ज़्यादा अभी इस समय फिजिक्स आ रही है और सेकेंड नंबर पर केमिस्ट्री, और एक क्वेश्चन बायो का भी पूछा जा रहा है हर एक एग्जाम में। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसकी अगर बात करें तो आप अगर जरा नोटिस करेंगे हिंदी के बारे में, तो हिंदी में ना तो कहीं आपको संधि मिलेगा ना समास मिलेगा। क्लियर है? ऐसा कई पेपरों में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर वर्णमाला से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली हमने अभी वर्णमाला और बाकी की क्लास भी लगवाई थी। रचनाओं से 1 क्वेश्चन जरूर आ रहा है पहले दिन की क्लास से। इसके बाद शब्द, विलोम, वाक्य, वर्तनी, ये जो शब्द है ना वर्तनी, इससे सबसे ज्यादा वो जानना चाहता है कि आपको इंटरनल हिंदी में नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप 19, 18, 20, देखिए अब इसको जरा समझने की, पटवारी में हिंदी काफी सरल आई थी लेकिन इसमें हिंदी इतनी सरल नहीं आ रही है। लगभग 15 क्वेश्चन तक शब्द आ रहे हैं। 18 क्वेश्चन और खास तौर से 19 और 20वां नंबर अगर आपको लेना है तो बहुत तगड़ी आपको हिंदी इंटरनल आना चाहिए। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था अली, आज के पेपर में एक क्वेश्चन आया है, अली छोटी ली की मात्रा और अली बड़े ली ई की मात्रा, तो इनके आपको जो है अर्थ बताने थे, ठीक है। तो इस तरह से जब आपसे पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए किस स्तर पर पूछने लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फिजिक्स में भी क्वेश्चन आए थे, जैसे साइंस में भी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जैसे मिट्टी में क्या पाया जाता है ना, तो साइंस भी हो गई और ज्योग्राफी भी हो गई। तो इस तरह के व्यवहारिक क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछने लगे हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास की बताता हूँ, फिर आपके मैथ्स की तरफ ले चलते हैं। साइंस में अगर और देखें तो उसमें साइंस में सबसे ज्यादा मिट्टियों से क्वेश्चन थे आज की में, ठीक है। इसके अलावा साइंस में अगर और देखें तो शुद्ध लोहा कैसे बनता है ये भी पूछा गया था, ठीक है। मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं भी पूछी गई थी। ये सारा साइंस का हिसाब किताब है। अब बिना कुछ देर किए हुए चलते हैं साइंस जो है मैथ्स की तरफ। CISI का मिक्स क्वेश्चन डे 1 से आ रहा है, ठीक है। CISI का मिक्स क्वेश्चन या CICI का क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन डेली आ रहा है, वो अभी तक रुका नहीं। मतलब CISI तो गारंटेड पहले दिन से आ ही रहा है। क्लियर है? इसके अलावा ट्रेन से आज एक क्वेश्चन था, बोडोमास प्रतिशत, बोडोमास बड़ा आ रहा है, पूरा स्क्रीन भर देते हैं वो, और परसेंटेज के साथ आ रहा है। तो ये क्वेश्चन वो ऐसे हैं जो कम से कम 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर दिन आ ही रहे हैं। 5 क्वेश्चन नए टॉपिक से आते हैं एवरेज। अच्छा, एक चीज और नोटिस कीजिए, अभी तक ज्योमेट्री से किसी एक आध में कभी मिला होगा, बाकी ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, वो चाहे 3D से, मैक्सिमम 3D ही दे रहा है, 2D तो सवाल ही नहीं, बहुत समय से दे भी नहीं रहा है। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि मैथ्स जो है वो अर्थमेटिक ज्यादा आ रही है, क्लियर है, एज कंपेयर एडवांस के। तो यहां पर आपको ज्यादा जो रणनीति बनाना होगी। अच्छा, मेरे रजिस्टर से अभी भी बाहर नहीं जाएगी, जितना भी अर्थमेटिक में पढ़ाने लग रहा हूँ काफी अच्छी मैथ्स आ रही है। मतलब
इजी टू मॉडरेट, ऐसा नहीं आ रहा कि बिल्कुल ही हलवाई आ रही हो, या जो ट्रेडिशनल मैथ्स है उसी तरह का आ रहा है। मैथ्स में अभी तक आप किसी भी वीडियो पर आप देख लेना, जो कमेंट देखते हैं, किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैथ्स भाई टफ आ रही, मैथ्स बिल्कुल सरल आने लग रही है जैसी आती है। अब बिल्कुल ही हलवा दे देंगे तो यार सरकारी नौकरी है ना यार। इसके बाद जीके की बात करते हैं। तो जीके में क्या है, तो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, सबसे ज्यादा आज 6 से 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे, ठीक है। करंट अफेयर डे 1 से आ रहा है, और एमपी में भी जो आ रहा है वो करंट अफेयर आ रहा है, क्लियर है। तो अधिकांश क्वेश्चन जो हिस्ट्री से कभी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी से टॉपिक से एज कंपेयर कम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो व्यू है आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर से किसी टॉपिक पर आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा, क्लियर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।